नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी लर्न बी स्मार्ट क्लास और किंडरगार्टन की तीसरी क्लास में। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था अपने बच्चों को स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट हम कैसे सिखाएं। तो उसमें डिस्कस किया था हमने अबाउट डॉट्स एंड लाइंस। लाइंस में हमने डिस्कस किया था स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। अब हम लाइन और डॉट्स के बाद हम आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी कि स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट्स एंड वर्डमाला। आप फ्रेंड्स आप जो भी चाहें सिखा सकते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट सिखाइए या तो वर्डमाला सिखाइए, एज ई चॉइस। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले स्टार्ट किया है वर्डमाला। तो वर्डमाला ये है मेरे सामने एक पेज जो कि आप देख सकते हैं। ये हिंदी वर्डमाला है और वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो फ्रेंड्स मेरे सामने ये जो मैंने पेज खोला है आपके सामने, इसमें लिखा है ओ आ, ये हिंदी में स्वर है। ये भी एक वर्णमाला है। वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है, तो ये स्वर है। तो मैं स्टार्ट करूँगी स्वर से। तो देखिए कि हमारे इस क्लास में हमने जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सीखी थी, उसका यूज़ इसमें हम कैसे करते हैं। मैक्सिमम जगह हम इसका यूज़ इसमें करते हैं, इसलिए हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, या बच्चे को पहले प्रैक्टिस करवा देना चाहिए और बेसिक लाइंस स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को देखिए फ्रेंड, ट्यूशन पढ़ाने के लिए अगर वो इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में पढ़ने वाला बच्चा है, तो डॉट्स और लाइन सिखाने के बाद हमें उसको वर्डमाला सिखाना चाहिए या अल्फ़ाबेट सिखाना चाहिए। तो वर्डमाला या अल्फ़ाबेट में लाइन का बहुत यूज होता है। जैसे कि मैंने वर्डमाला में स्वर शुरू किया है, तो स्वर में पहली क्लास होती है अ से शुरू होती है। तो अगर हम बच्चे को डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम लिखो अ या आप लिखो अ, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो। तो मैं कैसे सिखाती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि आप ऐसे एक बनाओ, 1 to 3 तो लगभग बच्चे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस को आता ही है। तो मैं उन्हें ऐसे सिखाती हूँ कि आप पहले एक 3 बनाओ, बीच में एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन बना दो और एक स्टैंडिंग लाइन बना दो, इसके सर पे एक स्लीपिंग लाइन लगा दो, ये हो गया अ। मैं इसी तरह सिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हाउसवाइफ हैं या किसी भी वजह से आप बाहर जॉब नहीं कर पा रही हैं, तो इतना बेसिक और इतना इनिशियल मैं जो बता रही हूँ आपको, अगर आप ये सीख लेंगी, तो अगर आप ये देख लेंगी, तो आप अपने बच्चों को साथ साथ अपने और भी बच्चों को आप अपने घर में ट्यूशन दे सकते हैं। और किसी भी बड़े स्कूल में जाने से पहले मेरा अपना एक्सपीरियंस है महानगरों में, अगर अपने बच्चे को लोग ट्यूशन भेजते हैं तो इनिशियल यही सिखाया जाता है, सबसे बेसिक पॉइंट, सबसे बेसिक चीज़। तो उन्हें पहले दिन ये सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइन, चाहे क से स्टार्ट करें या अ से। जनरली लोग अ यानी कि स्वर से ही स्टार्ट करते हैं। तो उनकी पहली क्लास जो वर्णमाला या अल्फ़ाबेट की होती है, एक एक अल्फ़ाबेट एक एक वर्णमाला को वो एक एक पेज में करवाते हैं। वो तब तक करवाते हैं जब तक कि बच्चा बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर लिखना ना सीख ले। कोई बच्चे 1-2 दिन में सीख लेते हैं, तो कुछ 1 आध हफ्ते लगा लेते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल बेसिक। अगर आप ये सीख लेंगे, आप ये देख लेंगे, तो ये 100% बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल कंफर्म है कि आप एक बहुत अच्छे ट्यूटर बन जाएंगे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है दूर दूर दराज के गाँव के इलाकों में उनको नहीं मालूम होता है कि कहाँ से सिखाना चाहिए, तो वो सीधे यहीं से शुरू कर देते हैं, ये लिखो अ लिखो आ लिखो, इस तरह से बोल देते हैं। तो आप इस तरह से सोच लो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस तरह सोच लो कि ये एक तरह का ट्यूशन क्लास का एक फॉर्मेट है सीखने का। आप लोग अगर सीख लेते हैं तो या तो आप अपने बच्चे को सिखाएंगे, इसको सीखने में, इसको देखने में बेनिफिट ही है। कुछ मिनट्स की क्लास है, वैसे भी हम स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया पे, अपने आधे घंटे 2-2 घंटे का टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें कोई ख़ास बेनिफिट तो नहीं होता। हाँ, लेकिन हम ये कर लें
तो हम चाहे कुछ भी पढ़े लिखे हों, हम अपने छोटे बच्चों को साथ साथ और भी छोटे बच्चों को बिल्कुल हम ऐसे क्लासेस दे सकते हैं। और आप विश्वास करिए, यकीन मानिए, आपका ये तरीका सबको बहुत पसंद आएगा। तो आपकी पहली क्लास वर्णमाला की ये शुरू होती है। आप बच्चे को इस तरह से बताइए कि एक पेज आप ऐसे लिखो। आप इसको क्लास वर्क में भी दे सकते हो। अगर वो अच्छे से लिखना सीख गया है तो आप इसको होमवर्क भी दे सकते हो। आप इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि अ से शुरू होता है अनार, क्योंकि देखिए बच्चा पहले भी तो सीख ही रहा है, तो वो अनार कैसे बनाएगा, मतलब वो कैसे बताएगा कि अ से अनार होता है, वो लिख नहीं पाएगा। तो आप ऐसे उसके हर एक वर्णमाला, हर एक अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कोई एक फल, फ्रूट, एनिमल्स के नाम जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप वो बता दीजिए, वो ड्रॉ करके दिखा दीजिए। तो बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ये अ होता है तो अ से होता है अनार। मैं तो अपने इनफैक्ट पहले दूसरे तीसरे क्लास में, जब तक बच्चे को बिल्कुल इस तरीके का नहीं आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ब्यूटीफुल तरीके से, सुंदर तरीके से, अच्छे पैटर्न में, मैं तो यही करवाती हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप भी अगर एक अच्छा ट्यूटर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक ट्यूटर हूँ, मैं भी ट्यूशन देती हूँ बच्चों को, तो मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई हैं, उनका रिव्यू मुझे बहुत अच्छा है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये सीखें। अगर आप करना चाहें, कुछ करना चाहते हैं समय की वजह से, या आप दूर नहीं जा सकते, घर छोड़ के नहीं जा सकती, और आप कुछ करना ही चाहती हैं, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। अपने 24 घंटे में से 1-2 घंटे अगर आप किसी और के लिए निकालें तो आपका भी बेनिफिट है, आपके बच्चे का भी बेनिफिट है, और प्लस अपने टाइम को, अपने वैल्यूएबल टाइम को कहीं और बेकार में इन्वेस्ट करने से अच्छा है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए